हरे। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बालकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। बालकांड में भगवान की विवाह की कथा, भगवान का विवाह हो चुका है। जनक जी ने सीता को समर्पित कर दिया है राम जी को। अब राम जी को और सीता जी को कोहबर में ले जाया गया है। बाबा ने लिखा कि पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचत मन सकुचैन। बार बार सीता जी राम जी की ओर देख रही हैं और संकोच कर रही हैं, देखने में, उन्हें देखने में संकोच कर रही हैं। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सीता जी बार बार राम जी की ओर देख रही हैं। सकुचति मन सकुचैन, देख रही हैं, संकोच हो रहा है लेकिन मन से निरंतर देख रही हैं। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन, प्रेम के प्यासे उनके नेत्र जो है हर तरह के शोभा को वृद्धि कर रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहामन शोभा कोटि मनो जल जामन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुन मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पनीत मनोहर धोती हरति बाल रविदामिनी ज्योति। कल किंकिन कट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछबिते कर मुद्रिका चोर चितुले। सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पियर ऊपर ना काखा सोती दुआ चरण लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुतामणि गाथे। भगवान की शोभा का वर्णन किया गया है। भगवान ने मोर पर पहना हुआ है और उस मोर में जो है मणि जो है जटित हुए हैं। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित्त चोरही। भगवान की शोभा सबके चित्त का हरण कर रही है। पुरनार सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही। जनकपुर की स्त्रियां जो है बर के शोभा को देख के, राम जी की शोभा को देख के कृतकृत्य हो रही हैं। मन बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावही। मणियों से, भूषण से, आभूषण से निछावर कर रही हैं। सुर सुमन बरसहि सूत मागत बंदी सुजस सुनावही। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाही के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। सुहागिनी जो स्त्रियां हैं वो कोहबर में लाके जो है लौकिक जो रीति है जो उसका पालन कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। लह गौरी गौरी सिखावत राम सीय संसारद कहे। पार्वती जी राम जी को, सीता जी को ग्रास देने के लिए सिखा रही हैं और सरस्वती जो है सीता जी को बता रही हैं। रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। और इस तरह से पूरा रनिवास जो है आनंद में भर उठा है। निज पानी महु देखियत मूरति स्वरूप निधान की। निज पानी मन महु देखियति मूरति स्वरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह बस भय जान की। राम सीता जी अपने हाथ की सुंदर मणियों में राम जी की छवि को देख रही हैं लेकिन उनसे वियोग नहीं चाहते हैं। उनके वियोग के भय की वजह से चालत न भुज बल्ली, जो छवि देख रही हैं उसे हिलाती डुलाती नहीं है, सीधा राम जी को निहारती रहती हैं। चालत न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, हिलाती नहीं है।
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जा नहीं अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। और इस तरह से हास परिहास के साथ स्त्रियां बर और दुल्हन दोनों को जो है जनवा से लेके चलती हैं। ते ही समय सुनय असीस जहत नगर नभ आनंद महा। चिरु जियहु जोहरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा। इस समय सभी लोग चारों जोड़ियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जोगिंद्र सेद्र मुनि सदेव बिलोक प्रभु दुंदुभिहनि। देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं। चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। सभी देवता पुष्प की वर्षा कर कर अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ दशरथ जी के पास आते हैं। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनो जनवास। और पूरा जनवास जो है शोभा से भर जाता है। पुंज मन्नार भई बहु भांति पठहे जनक बुलाई बराती। फिर भोजन बनाया जाता है। जनक जी ने बरातियों को बुलाया है। परत फावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गमन किय भूता। दशरथ जी ने पुत्रों के साथ जो है भोजन करने आए रे। जनक जी ने सभी लोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु सने हो जाए नहीं वरना। जनक जी ने दशरथ जी के भी पांव पखारे हैं। उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात बहुरी राम पद पंकज धोए। जनक जी ने फिर राम जी के चरण धोए हैं। जे हर हृदय कमल बहु गोए। जो शिव जी के हृदय में छिपे रहते हैं। जिन चरणों को शिव जी ने अपने हृदयों में बसा रखा है उन्हीं चरणों को जनक जी ने धोया है। तीनों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर अन्य तीनों भाइयों का भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के पांव पखारे जाते हैं जनक जी द्वारा। आसन उचित सब नृपति ने बोली सुपकारी सब लीन है। और सब भोजन परसने वालों को बुलाया जाता है। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। फिर थाली रखी जाती है जो मणियों से बनाई हुई है। मणि जड़ित थालियां भोजन के लिए परोसी जाती हैं। सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वादु पुनी छन्महु सबके परसुगे चतुर सुहार विनीत। रसोइयों ने भोजन जो है परसा है। पंच कवल करी जीवन लागे गारी गान सुनियति अनुरागे। पंच कवल सब लोग पंच कौर करके भोजन के करने से पहले क्या कहना चाहिए, क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, यहाँ पे उसका वर्णन किया है। लिखा है बाबा ने कि पंच कवल करी जीवन लागे। सब लोग पंच कौर करके, क्या है वो पंच कौर? प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। यह पंचकौल है। ऐसा पढ़ के जो है मंत्र पढ़ के लोग भोजन करने लगे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। और स्त्रियां, जनकपुर की स्त्रियां गारी देती हैं। गारी जो है विवाह के अवसर पे यह एक कर्म रीति मानी जाती है। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरित नहीं झाहि बखाने। सब जो भोजन परसा गया है सुधा सरिस है, अमृत सरिस है। परुसन लगे सुवार सुजाना भिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि भर निन जा। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति एक एक रस अग्नित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरुनारी।
समय सुहावनी घारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। जनकपुर की स्त्रियां सभी के भोजन करते समय सुहावनी गालियां गा रही हैं, गीत गा रही हैं। दशरथ जी समाज के साथ प्रसन्न हैं, मुदित हैं, हंसते हैं। ए विद सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। भोजन करने के पश्चात पान खिलाया जाता है। जनक जी ने दशरथ सहित सारे समाज की पूजा की है। जनवासे ही कवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। उसके पश्चात दशरथ जी जनवासे को चल पड़ते हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य जो है मंगल हो रहा है। दिन रात कैसे बीतती है पता नहीं चलता है। दशरथ जी सवेरे सवेरे जगते हैं और याचक उनके गुणों का गान करने लगते हैं। देखे कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मधुमन जेता। दशरथ जी पुत्रों को पुत्र वधुओं के साथ जो प्रसन्नता है, उनकी प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रात क्रिया करिए गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। स्नान आदि करके दशरथ जी गुरुदेव के पास जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दशरथ जी करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। राजा ने गुरुदेव को प्रणाम किया है और प्रेम भरी वाणी बोले हैं। कहा कि तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आजु मैं पूरन काजा। दशरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया, सारे मनोरथ मेरे पूर्ण हो गए। अब सब विप्र भुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। अब ब्राह्मणों को बुला के गौओं का दान करिए। सुन गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। गुरु जी ने दशरथ जी की बातों को सुन के प्रसन्नता होती है। फिर ब्राह्मणों को मुनियों से कह के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई, फिर मुनियों को बुलाया जाता है। बुलाने पे कौन लोग आते हैं? वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। वामदेव, नारद, वाल्मीकि। वामदेव अरुदेव ऋषि, वामदेव देव ऋषि नारद को कहते हैं। वाल्मीकि जाबाली आते हैं। आए मुनगर निकर तप, कौशितादि तपसाली। विश्वामित्रादि तपस्वी सभी मुनिजन आते हैं। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज्य सप्रेम भरासन दीन्हे। सभी को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी आसन देते हैं। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। जो श्रेष्ठ गौ माताएं हैं उनको दशरथ जी ने मंगवाया है। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित मही देवन दीनी। गौ माताओं को सजा के उन्हें अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान देते हैं। करत विनय बहु विधि, नर नाहु लहो आज जग जीवन लाहु। देखिए, दान भी दे रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं। ऐसी विनम्रता होनी चाहिए, तब दान फलित होता है। करत विनय बहु विधि नर नाहु। राजा ने हर प्रकार से दान देते समय विनती की है और कहा उनसे कि लहु आज जग जीवन लाहु। जगत में मैंने आज जीवन जीने का जो है लाभ पा लिया है। लाभ क्या है? परहित है। लाभ क्या है? परमार्थ है। दान दे के जो है दशरथ जी अपने आप को धन्य मानते हैं। भाई शीशु महीसु आनंदा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। आनंद, दशरथ जी आनंद में चले जाते हैं। लिए बोल पुण्य जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गय संदन, दिए बूझ रुचि रविकुल चंदन।
चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम विवाह उछाहु, सखै न बरन सन सहस मुख जाहु। इस तरह से राम जी के विवाह की जो प्रसन्नता है उसको शेष भी सहस्त्र मुख से भी अगर वर्णन करते हैं तो पूरा नहीं होता है। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राहु। दशरथ जी विश्वामित्र जी के बाद चरणों को बार बार पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाहु। हे मुनिवर, यह जो सुख मुझे मिल रहा है यह सब आपकी कृपा का प्रसाद है। ऐसा भाव दशरथ जी रखते हैं। जन सनेहु सिल करती ते नृप सब भांति सराह विभूति। दशरथ जी ने जनक जी के प्रेम शील और उनके कर्मों को हर तरह से सराहा है। दिन उठ बिता अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। प्रतिदिन सवेरे उठ के दशरथ जी चलने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन प्रेम बस जो है जनक जी कहते हैं अभी रुकिए, आज रुक जाइए। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। दिन प्रतिदिन जो है प्रेम आपस में उनका बढ़ता है। अनेकों प्रतिदिन अनेकों प्रकार के मधुर व्यंजन भोजन जो है हर तरह से परोसे जाते हैं, बनाए जाते हैं, सेवा की जा रही। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गमन सुहाई न काहू। पूरा जनकपुर जो है आनंद में डूबा हुआ है। दशरथ का जाना किसी को शोभा नहीं दे रहा है। इस तरह से बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बाराती। बहुत दिन बीत जाते हैं, सारे बाराती जो है स्नेह के रस्सी में, ऐसा लगता है स्नेह के रस्सी में जो है बंध गए हैं। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। तब विश्वामित्र सतानंद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जाके जनक जी को समझाइए। अब दशरथ कह आय सुदेहु। सतानंद से विश्वामित्र जी ने कहा कि जाके जनक जी को समझाइए और दशरथ जी को अब आज्ञा दीजिए। यद्यपि छाड़ न सकहु स्नेहु, यद्यप आप स्नेह छोड़ नहीं सकते हैं, आपका जाने की, उनको जाने देने की आप आज्ञा दे नहीं सकते हैं, फिर भी अब उन्हें जाने की अनुमति दीजिए। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शिष तिन नाये। सतानंद ने कहा कि शीघ्र मैं ऐसा ही करता हूँ। उन्होंने सेवकों को बुलाया है, सेवक आए हैं, शीश नवाए हैं और सेवक जाके जनक जी से कहते हैं, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाबो, भय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभा सद राबो। सचिवों को जनक जी ने बुलाया है। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शिष तिन नाये। सचिव लोग आते हैं, जनक जी ने उनसे कहा है कि जाके राजमहल में बताइए कि दशरथ जी जाना चाहते हैं। ऐसा सुन के सारे लोग जो है जनक जी के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जितने भी सभासद सहित सभी लोग जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। पूर्वासी सुन चली ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। जनकपुर के लोगों को पता चलता है कि बारात अब वापस जाने वाली है। एक दूसरे से पूछते हैं, सत्य गमन सुन सब बिल खाने, मनहु साज सर सिज सकुसाने। ऐसा लगता है बारात जाएगी, वापस जाएगी। सभी लोग जो है मुरझा गए हैं। जैसे लगता है संध्या के समय जो है कमल जो है मुरझा जाते हैं। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। जहां जहां बराती ठहरे थे वहां भोजन का सामान भेजा जाता है। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजुन जाहि बखाना। भारी भारी बसह अपार कहारा, पठही जनक अनेक सुसारा।
तुरग लाख रथ सहस 25 सकल संवारे नख अरुशीसा मत सहस 10 सिंदूर साजे जिन्हि देख दिस कुंजर लागे कनक बसन मणि भरी भरी जाना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना दाइज अमित न सकिय कहीं दीन विधेह बहोरी। इस तरह से जनक जी ने एक बार पुनः, अब दशरथ जी लौटने की बात है, बारात के लौटने की बात हुई है, सूचना मिली है, जनक जी ने पुनः जो है सामान भेजा है। दाइज अमित न सकी कही, जनक जी ने जो दहेज दिया है, दहेज शब्द कहना उचित नहीं होगा, जो कुछ दशरथ जी को भेंट स्वरूप दिया है, दाइज अमित न सकी कही तीन विदेह बहोरी जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जितना सामान दिया है उसे देख के लोकपालों के लोगों की संपदा भी जो है थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई चली ही बरात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस तरह से सारा सामान सजा के जनक जी ने अयोध्या भेज दिया है। बारात प्रस्थान करेगी ऐसी सूचना महल में जाती है। सारी रानियां जो है बिकल हो जाती हैं। चली ही बारात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जन लघु पानी। रानियां ऐसी बिकल हो जाती हैं जैसे कम पानी होने पे मछली बिकल हो जाती है। क्या करती हैं? पुण्य पुण्य सिय गोद कर लेहि देहि देई असीस सिखावन देहि। बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं, उनको हृदय से लगाती हैं और उन्हें शिक्षित करती हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं माताएं सीता जी को? हो ये हो संतति पिए, शिक्षा नहीं आशीर्वाद दे रही हैं। कहती हैं हो ये हो संतति पिए ही पियारी, अपने पति की सदा प्रिय रहें, प्रिय बने। हो ये हो संतति पिए ही पियारी चिरु अहि भातु हसीस हमारी। अपनी पति की सदा प्रिय आप बने, यही मेरा हम लोगों का आशीर्वाद है। और जो कहा वह सुनने योग्य है, सीखने योग्य है। सास ससुर गुरु सेवा करहूं। मां लोगों ने सीता जी को समझाया है कि सास ससुर गुरु जी की सेवा करिएगा। पति रुख लख आयसु अनुसर हूँ, और पति के रुख को, उनके भाव को समझ के जो है उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिख वही मृदु भानी। सखियां भी नारी धर्म की शिक्षा जो है सीता जी को दे रही हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई रानिन भार बुरलाई। पुत्रियों को रानियों ने बार बार समझाया है, उन्हें हृदय से लगाया है। बहुर बहुर भेट महतारी कहीं बिरन चिरची कतिनारी। सीता जी अब सीता जी चली जाएंगी ऐसा सोच के रानियां कहती हैं ब्रह्मा जी ने क्यों स्त्रियों को बनाया। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल के तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय भाइयों सहित राम जी जनक जी के महल में विदा करने के लिए, विदा होने की आज्ञा मानने के लिए चल पड़ते हैं। राम जी आते हैं, माताओं ने क्या किया है, राम जी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज हमको जो याद करने वाली बात है, जो माताओं ने सीता जी को शिक्षा दी है, जो भी सेवा धर्म में लगता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। माताओं ने सीता जी को भी यही कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं। जिसने भी सेवा की है उस पे राम जी की कृपा हुई है। तो सेवा में जो भी लगा उस पे भगवान जो है कृपा करते हैं।
सुंदरकांड में भी सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवा करिए और प्रेम पाइए, और जिसको प्रेम मिल गया उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आइए अपने आप को हम आप भी राम सेवा में लगाते हैं और राम प्रेम की जो है याचना करते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक गावो राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति।